ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी कृतिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। अ, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम कौन से श्लोक में से निकल प्रो कैन यू कंफर्म वन? So जी, chapter 10 verse 8. चैप्टर 10 वर्स 8। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर 10 स्टार्ट हुआ था, दैट इज ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। विभूति योग बोलते हैं इसको। तो कृष्णा ने सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट श्लोका में कि आ, कृष्णा लाइक कृष्णा को जानना कितना कठिन है, ये चीज के बारे में डिस्कशन हुआ था हम सभी का। और इसके रिगार्डिंग कुछ श्लोकास हमने जो मतलब फर्स्ट फर्स्ट थ्री श्लोकास में देखा था। भगवान को जानना मतलब कितना कठिन है, यहाँ बता रहा था कि कितने लोग प्रयास करते हैं फिर भी लोग नहीं जान पाते हैं। फिर और हमने देखा था कि भगवान के जैसे अनबॉर्न, बिगिनिंगलेस, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो कैसे भगवान लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, जिससे जो लोग मतलब भगवान को नहीं जानना चाहते, भगवान इनको और भ्रम में डाल देते हैं कि और जिस तरह से जान ना पाए। यहाँ पर हमने देखा था कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल क्वालिटीज एंड पर्सनालिटी, यहाँ पर कृष्णा डिक्लेयर कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर जब सेवन श्लोक तक हम लोग आए थे कि हमने वो चीज देखा था, ऐश्वर्य ज्ञान और ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य के बारे में चर्चा किया था, जो प्रेम का होता है। तो इसके बारे में हमने ब्रीफली देखा था। तो आज यहाँ प्योर भक्ति शुरू होगा एट एट श्लोका से। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आई थिंक सभी को ध्यान होगा कि लाइक कि भगवान का जो प्रेम वाला जो चीज है, जो जैसे भगवत गीता में जो चीज मेंशन होता है, तो उस चीज को समझना लाइक सबके बस का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा वन हु इज एक्चुअली कन्विंस्ड ऑफ दिस ऑपुलेंस एंड मिस्टिक पावर ऑफ माइंड एंगेज्ड इन अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस। यहाँ पर देखिए ये लिखा है सा सो विकल्पेन योगेन, अविकल्पेन योगेन। मतलब कोई ओनली भक्ति जो कर रहे हैं उनके लिए है। एक और थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दो दो चीजें इसमें हो जाता है भगवान को अगर हमको समझना है। एक होता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं, इसमें आ, जैसे हिस्ट्री के रूप में समझे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, जिसमें जैसे हमने फोर्थ चैप्टर में हमने समझा था कि भगवान का लाइक जो पहले सूर्यदेव विवस्वान को नॉलेज दिए, फिर वैवस्वत सूर्यदेव विवस्वान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, मनु मनु को नॉलेज दिया गया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, फिर इस तरह से डिसाइप्लिक सक्सेशन पे चर्चा हो रहा था। इस तरह से अगर समझते हैं तो इसको हो जाता है, इसको बोलते हैं लाइक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझने का मतलब। भगवान भगवान क्यों है ये अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः हम तो ऐसे किसी को मानेगा नहीं कहीं कि लाइक कोई भगवान है क्या है इस तरह से। तो सबसे पहला तरीका जो बताया जाता है दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि उससे समझने की इतिहास के में जाके कि पास्ट में क्या क्या हुआ। जैसे हम परंपरा के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को नॉलेज दिया, फिर नारा सॉरी कृष्णा ने ब्रह्मा को नॉलेज दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया। इस तरह से ऐसे चल रहा था फ्लो। ये इस तरह से जो समझते हैं इसको हो जाता है लाइक कि ये इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं। दूसरा होता है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से, तत्व की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से समझना है तो मतलब उसके लिए जो फिलोसफिकली कन्विक्शन आना चाहिए, ऐसे उसको ही तत्व बोल रहे हैं।
उसी के लिए हमारे पास जो अभी जो हम सब पढ़ रहे हैं भगवत गीता में कितना सारा जैसे डेफिनेशन का यूज कर करके बताते हैं। जैसे एक जगह आया कि जो हमने समझा था कि स्ट्रिंग से कैसे, कि लाइक वो कौन सा श्लोका था, सूत्रे मणि गड़ा युवा वाला, जिसमें लाइक भगवान समझा रहे थे कि जैसे जो नेकलेस होता है, नेकलेस मतलब पूरा ऐसे बंधा हुआ रहता है, तो इसके पीछे का जो थ्रेड है वो नहीं दिखता है। उसी तरह से संसार को स्वयं भगवान चला रहे हैं, लेकिन पीछे जो कैसे सब कुछ चल रहा है वो चीज का ज्ञान नहीं होता है। तो ये हो जाता है, ये सब चीजें तत्व की दृष्टि से। जैसे अभी हमने इसके पहले जो श्लोकास में पढ़ा कि देवताओं नहीं जान पाते हैं, या और भी पास के श्लोकास में पढ़े। बेसिकली आप समझिए कि दो तरीके हो रहे हैं समझने का। इसीलिए यहाँ पर है जो भगवान की ग्लोरीज है इसके बारे में भी चर्चा होगा। विभूति योग इसलिए बोला जा रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चैट पे लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये टेक्स्ट टेक्स्ट एट में है, अहम सर्वस्व प्रभावो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। तो भगवान कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, द वाइस हु परफेक्टली knows know this engage in my devotional service and worship me with their heart। तो जैसे इसके पहले श्लोका में यहाँ पर आप देखेंगे ना, कन्विंस्ड अबाउट द ऑपुलेंस एंड मिस्टिक पावर ऑफ माइंड, जिनको भगवान मतलब रियलाइज हो रहे हैं, भगवान को एटलीस्ट तत्व की दृष्टि से ही समझ रहे हैं कि लॉजिकल एंड इसी दृष्टिकोण से अगर समझ पा रहे हैं कि भगवान कौन है, तो देन उनके लिए प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। यही बस भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ बोथ स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड, सब कुछ मेरे से ही निकला हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो लाइक सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोटी यहाँ पर बताया गया है, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। मत चित्ता, मत गत प्राण, बोधयंता परस्पर, कथायंतश्चा माम नित्यम, तुष्यंती चा रमंती चा। तो जिनका जो प्योर डिवोटीज होते हैं, लाइक उनके थॉट्स कैसा होता है, मतलब यहाँ पर भगवान हमारे लिए सेट कर रहे हैं कि हमको क्या अचीव करना है, गोल सेटिंग हो रहा है यहाँ पर। कि जो हमेशा जो प्योर डिवोटी उनका थॉट्स हमेशा भगवान के चिंतन में रहता है, उनका पूरा जीवन आप देखेंगे डिवोटेड टू माई सर्विस, भगवान की सेवा में ही लगता है। एंड देर इज डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस फ्रॉम ऑलवेज एनलाइटनिंग वन अनदर एंड कन्वर्जिंग अबाउट मी। तो सामान्यतः आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, जब भी दो लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, किसी तीसरे का ही चर्चा करते हैं। जब दो डिवोटीज मिलते हैं तो वो भी क्या करेंगे, किसी तीसरे का ही चर्चा करेंगे। ये वो तीसरे होते हैं कृष्णा का। जब डिवोटीज मिलते हैं तो कृष्णा का चर्चा करते हैं और आपस में मतलब कृष्णा के ग्लोरीज को चर्चा करते हैं, कुछ फिलोसफिकल डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ बस यही चीज भगवान बता रहे हैं कि अभी देखिए, अभी एक हो सकता है कि फुली डिवोटेड टू माई सर्विस, ठीक है। अभी ये भगवान की सेवा क्या है ये कैसे समझ सकते हैं, भगवान कैसे सेवा कर सकते हैं? कौन बताना चाहेंगे कैसे सेवा कर सकते हैं भगवान का, या कि क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं चैट में? यस, तो बताइए कैसे भगवान का सेवा कर सकते हैं, या आप लोगों का कैसे कैसे करते हैं सेवा? बताइए, कुछ कुछ तरीके तो बताइए, कुछ जो करते हैं प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में। एक हो सकता है मंत्र मेडिटेशन हो सकता है, या चैरिटी भी हो सकता है, कुछ दान करना भगवान की सेवा के लिए।
एक्चुअल में इनडायरेक्टली आप देखेंगे कई जगह भगवान इसको समझाते हैं। हाँ, एक श्लोका में आता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है कि उसमें कहते हैं कि दास 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 अनुदासा, मतलब भगवान उसमें कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे डिवोटीज हैं, अगर उनका हम लोग सेवा करते हैं तो दैट इज लाइक कंसिडर्ड एज सर्विस टू लॉर्ड। जैसे जो लोग देखिए जो टेम्पल टेम्पल संभाल रहे चला रहे हैं, उनका कुछ हेल्प कर सकते हैं कि कैसे, मतलब डायरेक्टली हम सभी, मतलब डायरेक्टली हम लोग जाके ऐसा टेम्पल में फुल टाइम ऐसा सेवा नहीं कर सकते हैं, पर जो हमारा पार्ट है वो सब वॉलेंटरी बेसिस पे कुछ सेवा कर सकते हैं। इसी के बीच एक बहुत अच्छा पास टाइम आता है श्रील प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी से एक बार उनके डिसाइबल पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी, आप कहते हैं कि भगवान का सेवा करो, लेकिन आप तो, हम लोग देखते हैं कि आप हमेशा हम लोग को इस्कॉन का ही सेवा में लगाए हैं, बोले फिर भगवान का हम लोग कब सेवा कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने उन भक्त को इतना सुंदर आंसर दिया, बोले कि जैसे भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। हमारा हो सकता है कि हमारा नाम, किसी का नाम नैन सुख हो लेकिन वो अंधा हो, समझ रहे हैं, किसी का नाम हो मतलब धनी राम नाम हो लेकिन उसका धनी नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। जैसे भगवान और भगवान का धाम, मतलब कृष्णा और जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी और जगन्नाथपुरी जो पूरी धाम है, कोई डिफरेंस है इसमें? बोथ आर दी सेम। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने समझाया, कृष्णा और कृष्णा का इंस्टीट्यूशन भी अलग नहीं होते हैं। इफ यू आर सर्विंग अंडर कृष्णास इंस्टीट्यूशन, तो दैट इज डायरेक्टली सर्विस टू कृष्णा। बिकॉज आप खुद से सोचे ना, हम कैसे किसी कुछ सेवा कुछ कर सकते हैं अनटिल अगर हम इंस्टीट्यूशन या इस्कॉन का ही, इस्कॉन में रह के ही इस्कॉन को सपोर्ट कर रहे हैं उनको। इस्कॉन जैसे आप देखिए कितने जगह प्रीचिंग करते हैं, हमारे यहाँ पटिया सेंटर ही है, तो एवरी संडे, सैटरडे संडे कुछ प्रोग्राम इधर हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। इस तरह से मल्टीपल चीजों में एंगेजमेंट रहता है, डेली डीटी वर्शिप होता है, मॉर्निंग इवनिंग, इस तरह से विग्रह सेवा हो रहा है। तो जस्ट इसी चीज को अगर इसे प्रचार को बढ़ाने में, और हम भगवत गीता का नॉलेज को और लोगों को पास ले जाएं, इससे बड़ा सर्विस और क्या हो सकता है, बताइए। मान लीजिए किसी को हम लोग मतलब प्रसाद बांटते हैं, वो भी अच्छा सर्विस है, कोई समस्या नहीं है। है ना? किसी भूखे का मतलब पेट भर दिए, बेस्ट सर्विस है, कोई समस्या नहीं है। सबसे मतलब पेट भर रहे हैं, उसको कुछ खिला पिला रहे हैं। ये आप देखेंगे कल वो फिर आ जाएगा व्यक्ति कि वही कि कुछ दे दो भैया, कुछ खाने को दे दो। लेकिन किसी को नॉलेज वाइज अगर हेल्प कर रहे हैं, भगवत गीता में वाइज कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो खुद से ही कुछ कर सकता है आगे जाके। जैसे शास्त्रों में बताया जाता है, जो ज्ञान का जो दान होता है, तो वो सबसे बड़ा दान ऐसा होता है। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोटीज क्या होता है? दे आर ऑलवेज लाइक डिवोटेड टू कृष्णा सर्विस। और एक दूसरे को, जैसे अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कि ये हम लोग को मतलब हो सकता है कभी आप लोग को बोरिंग बोरिंग लग रहा हो, शायद कुछ भला कम हो रहा हो पर मुझे मतलब ये कुछ चीजें पढ़ा के मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आता है। मुझे लगता है कि चलो, पता नहीं आप लोग का कुछ बेनिफिट कुछ मिल रहा हो नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिल जाता है। तो इसी तरह से डिस्कशन ये सब चीजें करने से ही सेटिस्फेक्शन आता है भगवान के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, तो फिलोसफिकल कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आगे आगे श्लोका में आता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये येन माम उपयंती थे। तो जो भगवान की सेवा करना चाहते, कृष्णा की सर्विस, कृष्णा का सर लाइक सेवा करने के even प्रयास भी कर रहे हैं, मतलब लिखा ना, डिवोटेड टू सर्विंग वी विथ लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। भगवान ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि जिससे वो व्यक्ति भगवान के पास जा सके, कैसे और करीब जाना है, उसके लिए भगवान ही सारा अरेंजमेंट करते हैं। ओके, जैसे हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था,
कितने लोगों को याद है अभी 6 चैप्टर के बारे में? कि उसमें लास्ट श्लोक में पढ़े थे ना कि जो भगवान का लाइक जो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ समय बाद उनका फॉल डाउन हो जाता है, कैरिड अवे हो जाते हैं। क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे थे कि उनका क्या स्थिति होता है। याद है आप सभी को? 6 चैप्टर पढ़े थे? कितने लोगों को याद है? हैंड्स अप कर सकते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट अभी चर्चा कर रहे हैं तो याद है। तो कोमल जी, याद है आपको 6 चैप्टर लास्ट में जो हमने पढ़ा था? मानस रंजन जी, ध्यान है? 2 स्टेजेस का हमने चर्चा किया था ना, बिगिनर स्टेज एंड एडवांस स्टेज। आवाज आ रहा है ना आप सभी को? जी, ठीक है। जैसे हमने चर्चा किया था ना कि लाइक जो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगिनर स्टेज पे होते हैं, उनके डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगे। वो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाके एंजॉय करेंगे, और फिर उसके बाद एंजॉय करने के बाद उनको अगला रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म मिलेगा। और इस तरह की ऐसी सिचुएशन आएगी कि अपना जो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस वो वापस कर सके। और दूसरा स्टेज देखा था जो एडवांस स्टेजेस में है, उनको उनको क्या हो जाएगा कि मतलब उनको वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, कि बाय बर्थ वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इसी तरह से यहाँ पास भी भगवान कह रहे हैं कि लाइक ऐसे मैं बुद्धि उन लोगों को देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम। उन लोग को ऐसे बुद्ध जो ऐसा ऐसा नॉलेज आएगा इस तरह से कि क्या करना है, क्या सही क्या गलत है, और ग्रेजुअली इस तरह से करके वो भगवान के और करीब जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तेषाम एवान अनु हाँ, तेषाम एवा अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नास्यमि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ऐसे भगवान का है, या देखिए कह रहे हैं, टू शो देम स्पेशल मर्सी, आई ड्वेलिंग आई ड्वेलिंग इन देयर हार्ट डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, भगवान हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल आता है। तेने तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो ब्रह्मा जी मेडिटेट करते हैं, और कृष्णा का ऐसा फ्लूट सुनाई देता है। जब सुनते हैं, उसमें मेडिटेट करते हैं, तो उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवियो, ऐसा कहा जाता है भागवतम में। ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान जैसे आया, उसी तरह से हम सभी के भी जिस जस्ट हम लोग सिंसियरली रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे जो लाइक हृदय में है, इसी तरह से नॉलेज आएगा, शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज। जो भी हमारा इग्नोरेंस है, वो सब चीजें ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा। ठीक है? एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेचुरल फॉर अस, इज इट नॉट लाइक फोर्स्ड समथिंग। ठीक है, नेचुरल कैसे है आप समझिए। हाँ, का प्रभुपाद जी कई बार एग्जांपल देते हैं फिश का, फिश इन द टैंक का। कि जैसे फिश क्या है, अभी मान ली मछली कहाँ रहती, पानी में रहती है। ठीक है, अभी मछली को पानी से बाहर निकाल के अभी प्रयास किया जाए कि चलो आज मछली मछली को क्या है, आज ये इसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करेगी, डिग्री लेगी, फिर आईटी कंपनी में जॉब करेगी, फिर उसका मैरिज होगा, ऐसा सब चलेगा। तो बताइए मछली क्या खुश रह पाएगी सब पानी से बाहर रह के? इज इट पॉसिबल? हाँ, कितने लोग को लगता है मछली हैप्पी रहेगी इंजीनियरिंग करके, डिग्री करके,
बताइए। हैप्पी रहेगी मछली? इसी तरह से देखेंगे तो मछली क्या कहेगी, भैया मुझे वाटर दो, ये सब पंचायत मत करो, मुझे पानी में रहना अच्छा लग रहा है, इंजीनियरिंग डिग्री ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो उसी तरह से जैसे मछली के लिए पानी में रहना नेचुरल है, वैसे ही हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, नेचुरल है। प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल देते चाइल्ड का। जो छोटा बच्चा है, जब जन्म होता है तो कैसे क्रॉल करके चल रहा था, कुछ समय बाद तो आप देखेंगे वो मतलब क्रॉल करके चल रहा है, किसी तरह से आगे चलेगा। तो लेकिन धीरे धीरे क्या देखेंगे वो, मतलब विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स या समहाउ कुछ टाइम बीतेगा तो नेचुरली वो वॉक करना शुरू कर देगा। ठीक है। अभी चाइल्ड के लिए वॉक करना क्या फोर्सफुली है, उसके पिताजी क्या है उसको हंटर लेके ऐसे कहते हैं कि नहीं बेटा तुमको चलना ही पड़ेगा, बहुत हो गया तुम्हारा। इज इट लाइक दैट? कि बच्चे को पता है भैया थोड़े टाइम बाद चलना ही है, वो चलेगा भी। समझ रहे हैं? तो ये दो एग्जांपल से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेचुरल फॉर अस। ओके। इट्स नॉट लाइक कि फोर्सफुली कुछ कराया जा रहा हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये नेचुरल होता है, मंत्र मेडिटेशन करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे तो नेचुरली विल गेट इंटरेस्ट है। क्लियर है सभी सभी को? ठीक है चलिए आगे चलते हैं फिर। यहाँ पर अर्जुन लाइक कृष्णा को एक्सेप्ट करेंगे। तो अर्जुन यहाँ पर क्या बोलते देखते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, लाइक यहाँ पर आगे अगले श्लोक में देखेंगे, अहो स्वम रह ऋषया सर्वे देवर्षिर नारद तथा असितो देवालो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन कह रहे हैं यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, the supreme like abode, the purest, the absolute truth. You are eternal, unborn, transcendental, greatest. Just a minute. All the great sages such as Narad, Asit, Deval, Vyas confirm this truth about you. Now you yourself are declaring it to me. इसी तरह से हम सभी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कृष्णा को। हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जो हमने चर्चा किया था कि हिस्टोरिकल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं भगवान को, कि लाइक अनबॉर्न और भगवान कितने आदिकाल से हैं, इस तरह से हिस्टोरिकल तरीके से हो सकता है। और दूसरा हो जाता है तत्व की दृष्टि से, फिलोसफी से। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि लाइक यू आर, ये ग्रेट ग्रेट अथॉरिटीज ने भी आपको माना है, नारद असित देवाल एंड व्यास का जो ऋषिज का नाम है। आप समझ सकते हैं इसका भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हिस्टोरिकल तरीके से कि कैसे पास्ट में भी लोग कृष्णा को सुप्रीम पर्सनालिटी मानते थे। ये हो गया हिस्टोरिकल तरीके से। फिर और तत्व के तरीके से समझ सकते हैं, अल्टीमेट है वो, स्पिरिचुअल है, प्योरेस्ट, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्यम। क्वालिटीज बता रहे भगवान के, इटर्नल, जैसे हमारा हम लोग क्या है कुछ समय के लिए, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन कृष्णा क्या होते हैं, हमेशा रहते हैं, ट्रांससीडेंटल। ट्रांससीडेंटल मतलब स्पिरिचुअल समझ सकते हैं, ओरिजिनल पर्सन, दैट इज लाइक कि फर्स्ट पर्सन है ये। देन अनबॉर्न, अजन्म, भगवान का जन्म नहीं होता है। इसको हमने कैसे समझा था, इसका एग्जाम्पल क्या था बताइए, कोई बताएंगे?
किसका एग्जाम्पल हमने देखा था? एग्जाम्पल देखा था ना सन का, कि सन क्या होता है, अपीयरेंस होता है सन का, और डिसअपियरेंस होता है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते ना कि बोले अभी शाम को सूरज ढल गया, ऐसा बोलेंगे क्या कि बोले नहीं सूरज का तो मृत्यु हो गया, अभी कल सूरज फिर से जन्म होगा। क्या बोलते, सूरज निकल गया, सूरज ढल गया, सूरज अपीयर हुआ था, अभी डिसअपियर हो गया। उसी तरह से भगवान का जो कोई जन्म ऐसा नहीं होता है, अपेरेंटली लगता है ऐसा जन्म हुआ, मतलब। तो भगवान क्या होता है, अपीयर होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और ग्रेटेस्ट कैसे, भगवान को महान कैसे हैं, एग्जाम्पल, कैसे भगवान महान है? बताइए कि नहीं है भगवान महान? यस। जैसे भैया इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है भगवान ने, क्रिएशन किया है। नॉर्मल किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन ही बनाया है, इसको हम लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं कि ये मोबाइल फोन है इसका, या कुछ छोटा बहुत कुछ भी बना देते हैं। भगवान ने पूरा सृष्टि बनाया, चला भी रहे हैं सब। इस तरह समझ सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, लाइक ग्रेटेस्ट है। तो ये सब पॉइंट से देखेंगे, अल्टीमेट अबोर्ड, प्योरेस्ट, एब्सोल्यूट ट्रूथ, पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये सब चीजें आ जाता है तत्व में, मतलब फिलोसफिकल चीजें हैं, लॉजिकल रीजनिंग से हम लोग समझ सकते हैं। और ये सब जो हमने समझा, ये क्या हो जाता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। दोनों से भगवान समझाना चाह रहे हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी क्यों है, भगवान भगवान क्यों है, कि हम लोग एक्सेप्ट कर सके। अर्जुन भी यही इसी तरीके दो, मतलब तरीकों से मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कृष्णा को। तो हमारे लिए लेसन ये है कि हमको भी इसी तरह से कृष्णा को समझना और एक्सेप्ट करना है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ये वाला क्लियर है कॉन्सेप्ट, तत्व और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखे। फिर बता सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। ओके ओके। फिर देखिए आगे आप देखेंगे। ओके, हाँ, मतलब पूछ रहे हैं, और ये ऋषिस के नाम है ये। असित ऋषि होते हैं, देवल होते हैं। देवल आई थिंक महाभारत में होते हैं। व्यास देव को तो समझ सकते हैं। महाभारत और पढ़ेंगे ना। सिद्ध का कहाँ पास नाम आता है, नॉट एग्जैक्टली, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इनका महाभारत में आई थिंक नाम आता है। व्यासदेव को तो जानते ही हैं। ठीक है। फिर अर्जुन आगे क्या कह रहे हैं, सर्वम एतद ऋतम मन्ये। यहाँ पर आगे का अर्जुन क्या है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी, नीदर द डेमिगॉड्स नॉर द डीमंस ओ लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी। समझ रहे, भगवान को जानना कितना है। डेमिगॉड, देवी देवता, दानव, कोई कोई भगवान को समझ नहीं सकता है। अब लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको। भगवान फिर आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन, आगे कैसे समझा जा सकता है भाई, और इटर्नल पोटेंसी। हमने पहले देखा था ना, भगवान की जो एनर्जीज है, पोटेंसी जिसको बोलते हैं, शक्ति, दो तरह का ऐसा पढ़े थे, 9th चैप्टर में पढ़े थे। कौन कौन सा था? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल।
नाइन नाइन श्लोक, नाइन चैप्टर का हमने मिडिल वाला जो श्लोका देखा था ना, उसमें हमने डिस्कस किया था। एक्सटर्नल जो हमने जो 8 एलिमेंट का जो पढ़ा था, कि भूमि रापो अनलो वायु वाला, कि 5 सटल एंड 3 ग्रॉस एलिमेंट्स, तो वो सब हो जाता है एक्सटर्नल। अंतरंगा बहिरंगा थोड़ा और आते हैं चीजें, तो उस पर अभी नहीं जाएंगे। तो भगवान क्या है, अपनी इंटरनल पोटेंसी से ही भगवान को समझा जा सकता है। ये सिमिलर समझेंगे, जब भगवान का इच्छा होगा तभी उनको कोई समझ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए किसी को कलेक्टर से मिलना है या प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो कैसे मिल सकता है वो सोचे नहीं, मैं अपने जोर कुछ करके किसी भी तरीके से मैं मिल लेता हूँ जाके। तो हो सकता भाई बाहर जाएगा, मतलब इवन उनके ऑफिस के भी बाहर तक पहुंच गया, फिर भी उनके नहीं, वो सर तो बिजी है, अभी अवेलेबल नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं आप। जब तक प्राइम मिनिस्टर खुद से ना चाहे क्योंकि अभी उस व्यक्ति को अंदर भेज दीजिए, या सिंपल कलेक्टर को देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप देखिए, जब तक वो ना चाहे कि ओके उस व्यक्ति को अंदर भेजिए, उससे अभी मैं मिलना चाह रहा हूँ, तब तक वो व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। भले वो डिजायर कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मिल नहीं पाएगा। तो भगवान को जानने के लिए, मतलब भगवान की जब डिजायर होता है तभी भगवान को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन कह रहे हैं कि जो आपका ओपुलेंस है, दैट कैसे पूरे संसार में फैला हुआ है, उसको डिटेल्स में समझाइए। तो यहाँ बस ये है। फिर अर्जुन और रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ओ कृष्णा और सुप्रीम मिस्टिक, हाउ shall I constantly think of you, and how shall I know you in various forms? Are you like to be remembered, O supreme personality of Godhead? क्या बस कृष्णा, अभी सॉरी अर्जुन नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कृष्णा से, जिसका आंसर हम लोग को आगे मिलेगा। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं ना कि कैसे अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृष्णा एक एक करके आंसर दे रहा है। टोटल 17 क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है, एक एक लास्ट में कृष्णा मतलब पूछते हैं। ये अर्जुन पूछते हैं आपस 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन एक क्वेश्चन मतलब कृष्णा पूछते हैं। जैसे क्लास खत्म हो जाता है ना, डिस्कशन खत्म हो जाता है, तो लास्ट में टीचर पूछते हैं, और कुछ प्रश्न है आप लोगों का, कुछ है तो बताइए अभी। जैसे सेशन के बाद हम पूछते हैं कि और आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ प्रश्न है आप लोगों का, तो बोलिए। तो उसी तरह से लास्ट में क्वेश्चन कृष्णा पूछते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है धृतराष्ट्र का, जो पहला पहला श्लोका में सिर्फ भगवान उसमें ही होते हैं, तो मेरे पुत्र पांडु के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया। तो बट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं धृतराष्ट्र का, हम कृष्णा और अर्जुन को ज्यादा रहता है। इस तरह से आप देखेंगे टोटल 18 क्वेश्चंस टोटल हो जाते हैं भगवत गीता में। ओके। समझ रहे हैं थोड़ा। हम लोग भी वो वाली लाइन में है ना, स्पिरिचुअल लाइन में है। हमारा भी थोड़ा ईगो है, स्पिरिचुअल ईगो, तो इसलिए हम कृष्णा और अर्जुन को ही कंसिडर करते हैं। इस तरह से टोटल 18 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्जुन क्या है, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसको बस ध्यान में रखिएगा। यस, का बस यहाँ ये है कि कैसे। आपका सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू एंड हाउ शैल आई नो यू। तो कैसे भगवान का हमेशा चिंतन किया जा सकता है, और भगवान को इन व्हाट वेरियस फॉर्म्स आर यू टू बी रिमेम्बर्ड, कितने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भगवान को रिमेम्बर किया जा सकता है, मतलब चिंतन किया जा सकता है। तो भगवान एक एक करके सब। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हो, वो जनार्दन, यहाँ पर वर्ड आ रहा है ना जनार्दन। जब जनार्दन मतलब हो जाता है जन, जन से आ रहा है जन मतलब
पीपल, यहाँ पर अर्जुन यूज ही कर रहे हैं इस तरह से जनार्दन शब्द। इसका मतलब है जब पीपल के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ बात है, मतलब कि मास ऑफ पीपल के लिए, मासेस के बारे में बात हो रहा है। और दूसरा हमने ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो, ग्रुप के लिए, या और बड़े लेवल पे बोल सकते हैं कि हाँ, ऑल ऑल सिटीजन्स के लिए, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। बेसिकली ऑल पीपल के लिए इसको लिख देते हैं। तभी अर्जुन क्या है, सभी लोगों के भले के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कृष्णा का नाम जनार्दन। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्लीज डिस्क्राइब योर इन डिटेल द मिस्टिक पावर ऑफ योर ऑपुलेंस। आई एम नेवर सेटिस्फाइड हियरिंग अबाउट यू। फॉर द मोर आई हियर द मोर आई वांट टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ योर वर्ड। तो अर्जुन यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि लाइक जितना मैं भगवान के लिए, भगवान आपके बारे में सुन रहा हूँ, कृष्णा के बारे में सुन रहा हूँ, उतना ज्यादा मेरा टेस्ट और बढ़ रहा है। इसको इसको कहते हैं, ये है ना, ये चीज अभी यहाँ पर आप देखेंगे, अर्जुन का नेचुरल टेस्ट है कृष्णा के बारे में सुनने का। लेकिन हम लोग का क्या नेचुरल टेस्ट है, बताइए। कितने लोग का है कि मतलब आप फ्री बैठते हैं तो कृष्णा के बारे में, कृष्णा के बारे में चिंतन करते हैं। कितने लोग ऐसा मूड होता है किसी का मूड है ऐसे भगवान ही याद आते हो सकता है भगवान छोड़ के बाकी सब कुछ याद आता हो, लेकिन भगवान नहीं याद आते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर समझा रहे हैं कि इसको बोला जाता है साधना भक्ति के बारे में हम लोग अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। जस्ट मिनट, ओके स्क्रीन ऑफ हो गया, मैं रीसेट करता हूँ। साधना भक्ति होता है मतलब, साधना भक्ति के टू टाइप्स बताए जाते हैं। पहले साथ डिस्कस किए क्या हम लोग, कैन एनीवन कंफर्म, इस टॉपिक पे हमने चर्चा किया है कि नहीं। ठीक है। हाँ किया है तो फिर नहीं किया फिर तो ठीक है, कर लेते हैं। साधना भक्ति के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता बोलते हैं वैधि भक्ति आता है, वैधि भक्ति। दूसरा इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। ठीक है। वैधि भक्ति क्या होता है कि मानस रंजन जी बता रहे हैं रागानुगा भक्ति, सुने इसके बारे में, रागानुगा भक्ति क्या होता है। तो वैधि भक्ति होता है, वैधि मतलब हो जाता है यहाँ पर विधि विधानों से जो होता है। विधि विधान का मतलब, वैधि अ, मतलब विधि विधान, विधि विधान का मतलब क्या होगा कि रूल्स रेगुलेशन या रिचुअलिस्टिक तरीके से किया जाता है, इसको बोलते हैं वैधि भक्ति। समझ रहे हैं। तो जब किसी चीज को मतलब फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशन इस तरह से अगर किया जा रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज वैधि भक्ति। वन नोट, स्क्रीन ऑफ हो गया। साधना भक्ति, स्क्रीन दिख रहा है सभी को।
हाँ जी। ओके, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है रूल्स रेगुलेशन से जो किया जाता है। मतलब अभी क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग स्टेज में का तो हम लोग को भाई कुछ इच्छा नहीं करेगा, हर एक चैंटिंग करने का इच्छा पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ने का करेगा। तो क्या किया जाता है, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन फिक्स्ड बनाया जाता है, नहीं मुझे करना ही है ये। दैट इज कॉल्ड एज वैधि भक्ति। या इसको और समझ सकते हैं दूसरे टर्म में, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल स्टेज। ठीक है। रागानुगा भक्ति मतलब हो जाता है एडवांस स्टेज। इसमें क्या हो जाता है, इसमें नेचुरल होता है। जैसे अर्जुन का भी हम पढ़ रहे थे ना, कैसे अर्जुन के मतलब कह रहे हैं कि नेचुरल है, भगवान मैं आपके बारे में सुनना चाहता हूँ, तो और ऐसे लालसा मेरा बढ़ता जा रहा है। ये हम लोग का क्लास में बैठेगा तो लगेगा क्या, भैया अब क्लास कब खत्म होगा, किसी तरह से तो आ गए हैं। तो ये वाला जो स्टेज होता है दैट इज लाइक प्रोग्रेसिव टाइप से है। पहले स्टार्टिंग सबको भैया वैदिक भक्ति से ही करना है, फिर ग्रेजुअली और रागानुगा भक्ति में पहुंचेंगे। ओके। नेचुरल स्टेज में जाएगा, जैसे कोई मान लीजिए स्टडी कर रहा है, नया नया स्टडी शुरू किया है, पहले कैसे होता है उसका, पहले पेन होगा। ये छोटे बच्चे को आप देखेंगे स्कूल जाने में कितना रोते हैं वो लोग, लेकिन फिर देखिएगा आईआईटी कर लेगा, जे डबल ई कर लेगा, ये सब चीजें क्रैक कर लेगा, इंजीनियरिंग हो जाएगा, जॉब करेगा, पीएचडी भी कर सकता है, बहुत कुछ आगे चल के कर लेगा। तो ये सब क्या हो जाता है उसके लिए, मतलब नेचुरल अभी स्टडी करने का एक टेस्ट आ गया उसको। तो इसी तरह से समझ सकते हैं वैधि और रागानुगा भक्ति को। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चैट पे बता सकते हैं। यस, क्लियर होगा वो खुद। ओके। तो हम लोग को क्या स्टार्टिंग में कैसे होगा, पेन होगा सब करने में, स्टिल करना पड़ेगा हम। फिर ऐसा स्टेज आएगा कि हमारे लिए वो चीज नेचुरल हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। भगवान के क्या यहाँ पास कह रहे हैं 19 श्लोका में, कह रहे हैं ओनली आई विल टेल यू अबाउट माई स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशन। प्रधानता यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है, ये देखिए प्रधानता। बट ओनली दोज हु आर प्रोमिनेंट, हाँ सॉरी, यहाँ बस आई विल टेल यू ऑफ माई स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशन बट ओनली ऑफ दोज विच आर प्रोमिनेंट। मतलब प्राधान्यता है यहाँ बस वर्ड यूज किया गया है। प्रधान मतलब जो होता है प्रिंसिपल जो है, ये मेन चीजें हैं जो, क्योंकि भगवान के ऑपुलेंस क्या है, लिमिटलेस है, इसका कोई गिनती कुछ करा नहीं जा सकता है। ये भगवान क्या है, जस्ट प्रधानता या प्रधान जो है, प्राइम है, प्राइम ऑपुलेंसेस है, वही सब बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान अब बता रहे हैं, आई एम द सुपर सोल और ओ अर्जुना सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, आई एम बिगिनिंग इन द मिडिल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। ठीक है, तो भगवान सभी के जीवन में कैसे हैं, परमात्मा के रूप में वास करते हैं हर हर किसी के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, लाइक आदित्या नाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रविर अंशुमा, मरीचिर मारुतम अस्मि, नक्षत्राणाम अपि शशि, वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियाणाम मनस्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। ऐसे करके टिल 31 श्लोका तक आप देखेंगे भगवान अपने ऑपुलेंस को बता रहे हैं। यहाँ पर सुबोधनी में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे चार्ट वाइज ऐसे दिया है। तो लेफ्ट साइड आप देखेंगे आदित्य,
ये यहाँ पर देखिए लिखा है कृष्णा का क्या रूप है इसमें। आदित्य बेसिकली मतलब हो जाता है जो देवता है, देवता को आदित्य बोलते हैं, सिर्फ 12 आदित्य होते हैं। तो ये विष्णु मतलब वामन, वामन को दूसरा नाम उपेंद्र भी बोलते हैं, इंद्र का छोटा भाई, इस तरह से। ल्यूमिनरीज मतलब जो, क्या वर्ड यूज किया गया है, हाँ ज्योतिषाम, ज्योतिष में रवि मतलब लाइक सन है भगवान। आदित्य सूर्य देव का नाम, एक्चुअल में आदित्य पूरे देवताओं के लिए बोला जाता है, ना सिर्फ सूर्य देव के लिए। जैसे आदित्य, इस मैं थोड़ा सा टर्म बता देते कैसे आया है कि जैसे कश्यप ऋषि की दो वाइफ्स, मतलब टोटल 17 वाइफ्स होती हैं कश्यप ऋषि की। कश्यप, ऋषि कश्यप के जो टू वाइफ्स होती है, एक वाइफ का नाम होता है अदिति, मतलब और भी होती है ये प्रोमिनेंट जो हुई, दूसरे का नाम होता है दीति। आप सभी शायद सुने होंगे। तो अदिति के जो सन हुए उनको बोला जाता है आदित्य। अदिति के जो सन हुए उनको बोला जाता है दैत्य। तो ऐसे ये वर्ड आ रहा है। तो ये सिर्फ सूर्य देव का नाम नहीं, मतलब अदिति के जितने पुत्र हुए जैसे इंद्र है, सारे देव जो मतलब देवताज हैं वो सब हुए आदित्य बोलते हैं उनको, आदित्य के बेसिकली पुत्रों को। समझ रहे हैं, क्लियर है अभी। अदिति से दैत्य आए जितने राक्षस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, वो महावतार नरसिम्हा में देखे होंगे आप लोग, उस तरह से। ठीक है। फिर लिमिनरीज मतलब ज्योतिष में सन, सूर्य, मरुत, विंड। तो मरुत में मरीचि है, सबसे बड़े मरुत। कभी भागवतम पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चीजें का कई सारे नाम आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। मरुत का आता है, उसमें स्टोरी आता है मरुत का, आई थिंक 7th कैंटो में या 6th कैंटो में भी। तो कभी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होंगे। जस्ट अभी जस्ट नेम बस ध्यान रखिएगा। स्टार्स में मून, वेदास में सामवेद, डेमिगॉड्स में इंद्र, क्योंकि इंद्र राजा होते हैं ना, स्वर्ग के राजा। सेंसेस में माइंड है भगवान कृष्णा, इज द माइंड। लिविंग एंटिटीज में कॉन्शियसनेस के रूप में है। रुद्र में शंकर, जैसे कितने 12 आई थिंक 12 रुद्रास के बारे में, 11 रुद्रों के बारे में बताया जाता है। तो इसमें से शंकर है सबसे बड़े, मतलब प्रोमिनेंट। यक्षास एंड राक्षस में कुबेर, कुबेर वॉज यक्ष। वसुस में अग्नि, अष्ट वासु ऐसे बताए जाते हैं। कभी हम लोग देखेंगे देवताओं का, क्या बोलेंगे, हायरार्की देखेंगे। जैसे कंपनी में हायरार्की होता है ना, वैसे देवताओं का भी हायरार्की होता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का वो सब चीज उसमें आएगी। पर्वत में मेरु पर्वत, पृष्ठ, बृहस्पति, कमांडर्स, कार्तिकेय, कमांडर इन चीफ शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय। वाटर बॉडीज ओशियन, सेजेस में भृगु, वाइब्रेशंस में ओम। यहाँ पास, यहाँ पास देखिए, आप लोग देखते रहिए, श्लोका भी यहाँ पर लिखा है, 22 श्लोका। यज्ञानाम जपो, हाँ गीरम अस्मि एकम अक्षरम, दैट इज ओम। सैक्रिफाइसेस में जपा, चैंटिंग करना हरे कृष्णा महामंत्र, दैट इज कृष्णा। ये तो यहाँ बस क्लियर भी हो जा रहा है हमें। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। रिमूवेबल थिंग्स, हिमालय। ट्रीज में बैनियन ट्री, देखते कितना ऑस्पिशियस माना जाता है बैनियन ट्री को, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स कृष्णा। सेजेस अमंग डेमिगॉड्स, नारद। गंधर्व, तो चित्रार्थ, तो गंधर्व लोग होते हैं जो म्यूजिकल कीर्तन टीम जो होती है, या स्वर्ग का ऐसा समझ सकते हैं, जो म्यूजिक वाले जो रहते हैं।
जो म्यूजिक बैंड है वो है दैट इज गंधर्व। तो इन लोग का काम रहता है कि कीर्तन करते रहते हैं, गाना बजाना, ये सब चीजें, दैट इज गंधर्व। परफेक्टेड बीइंग्स कपिल। हॉर्सेस में उच्छेश्रवा, ये इंद्र के घोड़े का नाम है। एलिफेंट में ऐरावत का नाम आता है। मैन, राजा, किंग। कहते हैं ना कि राजा को भगवान के बना हुआ समझा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पास है। वेपन्स में थंडरबोल्ट, ये इंद्र के वज्र का है। काउस, सुरभि, कामधेनु। कॉजेस ऑफ प्रोक्रिएशन, लस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोजनी। सरपेंट्स में वासुकी। यहाँ पर श्लोक का नंबर है 28। हाँ, यहाँ पास आप देखेंगे। हाँ, ये प्रजनस चाशमी कंदर पर। फिर आगे और आप चल रहा है। मैनी हुडेड स्नेक्स, सांप मतलब जो सर्पों में अनंत से, अनंत और अनंत शेष। इक्वेटिक्स में वरुण। एंसेस्टर्स में आर्यमा, ये इंद्र, आई थिंक यम के रिलेटिव का कुछ नाम होता है, इसका भी कुछ स्टोरी है। हमारे जज हुए यमराज जी। डीमंस में प्रहलाद, प्रहलाद भक्त प्रहलाद। सबड्यूअर, सब कुछ नष्ट कर देता है समय। बीस्ट में लायन, राजा, जंगल का राजा। बर्ड्स में गरुड़। प्यूरिफाइंग एजेंट्स में विंड। होल्डर ऑफ वेपन्स परशुराम। फिश में सार्क, मकर। रिवर्स में गंगा। क्रिएशन में बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। ओके, नॉलेज में स्पिरिचुअल नॉलेज, मटेरियल नॉलेज का बात नहीं करते हैं। किसका पीएचडी है, कि बीटेक धारी है, कि एमटेक धारी है, कि पीएचडी धारी है, ये सबसे भगवान को मतलब नहीं होता। स्पिरिचुअल नॉलेज है कि नहीं, इससे। आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिशियंस, दैट इज कंक्लूसिव ट्रुथ, वाद। लेटर्स में ए, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसका नंबर 33। ये अक्षरम, ए अक्षरो, अस्मि आ अक्षरो। संस्कृत में इसको देख क्या लिखा है, अक्षराणाम अक्षरो अस्मि। जो पहला शब्द है आई थिंक संस्कृत का, उसको आ शब्द को बोल रहे हैं। Among compounds, word and the dual compounds. द्वंद्व, डिस्ट्रॉयर समय। क्रिएटर्स में ब्रह्मा, सृष्टि करने वाले। डेथ, क्या लिखा है इसके लिए, मृत्यु सर्वस्व परश्चाहम, आई एम ऑल डिवोरिंग डेथ। तो जो लोग भगवान का जीते मतलब कॉन्शियस जब रहते, जब जिंदा रहते हैं, तब भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनके लिए भगवान मृत्यु बन के आते हैं। फ्यूचर मैनिफेस्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेटिंग प्रिंसिपल, बर्थ। फिर क्या बोल रहे हैं, कीर्ति श्री वाक्चा नर नारी नाम। Among women, I am the fame, fortune, fine speech. क्वालिटीज बेसिकली बताएगा, फेम, फॉर्चून, मेमोरी, फाइन स्पीच, पेशेंस, इंटेलिजेंस एंड स्टेट फास्टनेस। फेमाइन ओपुलेंसेस। ठीक है। सामवेद में बृहत साम। पोइट्री में गायत्री। तो गायत्री से जब हम लोग ओम भूर्भुवः स्वहा होता है, ये बस, ये तो इसको ब्रह्म गायत्री बोलते हैं। जैसे कृष्ण गायत्री, गुरु गायत्री, मल्टीपल गायत्रीज होती हैं। ठीक है। मंथ्स में माघ मंथ, नवंबर दिसंबर का। सीजन्स में फ्लावर बियरिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन का है। चीटर्स में गैम्बलिंग, ये बहुत अच्छा है। द्वैतम, चल्यतम, चल्यताम अस्मि। तेजस, तेजस्वी नाम अहम। जयो अस्मिन् वा व्या
व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वा सत्वताम अहम। और चीटर्स आई एम गैम्बलिंग, जिनको छल ये सब करना होता है ना, तो भगवान ही कराते सब कुछ। ठीक है। स्प्लेंडेड स्प्लेंडर, विक्ट्रियल ये था। तेजस्वी तेजस्वी ना, तेजस्वी ना, और तेजस्वी लोगों का एक चेहरे पे जो तेज दिखता है वो भी भगवान है। विक्ट्री आई एम विक्ट्री, भगवान। जो जो भी हम लोग मतलब अपना गोल अचीव करते हैं सब भगवान ही है, आप दिखा रहे हैं। आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जिनको जिम में जाते हैं खूब बल वल है, तो उनको घमंड नहीं करना चाहिए, वो बल भी भगवान से ही आ रहा है। डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि वासुदेव। ठीक है। पांडवास में अर्जुन, सेजेस में व्यास, थिंकर्स में उशना, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का सुने होंगे। इवन शुक्र नीति भी आता है, शुक्राचार्य का लिखा है लॉ बुक टाइप से भी। मैन ऑफ सर पासिंग लॉलेसनेस, मतलब पनिशमेंट, दंड भी भगवान ही है। नीति भी भगवान है। साइलेंस सीक्रेट, साइलेंस भी भगवान है, यहाँ पर देखेंगे। मौनम अपि चाहम आशा, कभी ना पछुआ, ये वाला स्टेट है। आई एम ऑफ सीक्रेट थिंग्स आई एम साइलेंस, एंड ऑफ द वॉइस आई एम द विजडम। तो जो लोग भी अब जिनके पास जो विजडम, मतलब विजडम, नॉलेज एंड विजडम में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। नॉलेज मतलब हो जाता है, जैसे हमने इस 7 चैप्टर में पढ़ा था ना, ज्ञान और विज्ञान के बारे में चर्चा हो रहा था। तो ज्ञान समझ सकते हैं कि भगवान का, लाइक, सॉरी, ज्ञान मतलब हो जाएगा इंफॉर्मेशन, किसी चीज को जानते हैं। विज्ञान मतलब होता है रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल कैसे यूज करते हैं। तो उसी को विजडम भी बोलते हैं, उसको किसी व्यक्ति को रियलाइज उस चीजों का। ठीक है। तो सीक्रेट रखने के लिए ऐसा चाणक्य कहते हैं कि जब हमारे कोई कोई चीज सीक्रेट है, जब हमारे मुख से वो बाहर निकल जाता है तो फिर वो सीक्रेट नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर से मौनम लिखा गया है, इसलिए। ऑल एग्जिस्टेंस सीड, ज्ञानम, कौन सा श्लोक कहा ये। बीजम तत् अहम अर्जुना, आई एम द सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। ठीक है। भृगु का यहाँ पास आई थिंक प्रीस्ट में नाम आया था ना, वहां पास है भृगु का नाम। सेजेस में व्यास, भृगु जी का कहाँ नाम था। ग्रेट सेजेस, ओके। दोनों में सेजेस वर्ड यूज किया गया ना, इसलिए आई थिंक कंफ्यूज हो रहा है। आई थिंक थोड़ा देखना पड़ेगा उसका कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। हम कल एक बार चेक करके बता देंगे आपको। ठीक है। पूरा ये लिस्ट है यहाँ पास। लास्ट में कह रहे हैं कि भगवान की जो इतना सब कुछ बताया है ना, वो सब सब छोटा सा है। देयर इज नो एंड ऑफ माई डिवाइन मैनिफेस्टेशन, what I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulence। इतना सब कुछ जो बताए सब चीजें, जस्ट मेरा थोड़ा सा कुछ ओपिनियंस है ऐसा। ह्यूमिलिटी भगवान का आई थिंक बता रहे होंगे। अच्छा, आप लोग सोचेंगे इतना सारा लिस्ट क्यों बताया गया है, मन में प्रश्न आ रहा होगा ना। यहाँ देखिए एक और ये वाला है, नो दैट ऑल opulent ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशंस स्प्रिंग फ्रॉम बट a spark of my splendor। मतलब जो उसका छोटा सा, जैसे बड़ा सा कुछ आग हो, उसका चिंगारी हो, इस तरह से भगवान समझा रहे हैं कि जो छोटा बहुत थोड़ा बहुत मैंने अभी बता दिया है, तो बहुत सारा है, अभी कब तक बता पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पास है कि भगवान इतना सारा लिस्ट हमको क्यों दे रहा है। कृष्णा के तरीके। लिस्ट जो अभी हमने देखा ना, इस क्यों बता रहा है ये, इसको थोड़ा चर्चा करेंगे।
जिसमें एक प्रभुपाद जी का इंसिडेंट पास्ट टाइम आता है। तो प्रभुपाद जी लाइक कि एक बार ऐसे किसी गार्डन में, फॉरेन फॉरेन अमेरिका में ही था, गार्डन में गए और एक फ्लावर को ऐसे लिए और फ्लावर को देख के मतलब कहें कि ये दिस फ्लावर ऑल्सो रिप्रेजेंट कृष्णा, ये इतना ब्यूटीफुल फ्लावर है और ये रिप्रेजेंट क्या करे, कृष्णा को। इसी तरह से आप देखेंगे हर संसार में जितनी, कृष्णा ने सब कुछ बता दिया ना, बोले सीजन में स्प्रिंग, काउस में सुरभि, कामधेनु, इस तरह से कोई कोई जीत रहा है तो वो भी कृष्णा ही है, दैट विक्ट्री इज कृष्णा। समय अभी 9:34 हो गया, ये भी कृष्णा है। तो हर चीज क्या है, कृष्णा है। इस तरह से क्या होगा, हम लोग कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं, हर चीज को देख के हम लोग कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे, मान लीजिए धन है किसी के पास, या एक्वेटिक एनिमल, कभी बोलिए कभी कहीं घूमने कहीं गए, एक्वेटिक एनिमल को देखे, शार्क देखे तो याद आएगा ओके, दैट रिप्रेजेंट कृष्णा। बर्ड्स वर्ड्स दिख रहा है तो बोले गरुड़, कृष्णा, इस तरह से। तो somehow और अदर वी कैन कनेक्ट विद दिस कॉन्शियसनेस, तो इसीलिए इतना सारा भगवान लिस्ट बताए। जैसे आप सूरज, सुबह सुबह उठ के सूरज को देखेंगे तो याद आ जाएगा, ऑफ ऑल द luminaries आई एम सन, ओके दैट इज कृष्णा। नक्षत्राणाम शशि, कह रहे हैं ना, नक्षत्राणाम अहम शशि। तो कह रहे हैं जो रात को अभी चंद्रमा निकलेगा, इतने सारे तारों में चंद्रमा दिख रहा है, पूरे चंद्रमा तो कृष्णा है, हमने पढ़ा था भगवत गीता में। समझ रहे हैं, इंडियन मिलिट्री को देखेंगे तो याद आ जाएगा कि जो देवताओं का मिलिट्री फोर्स है उसमें कार्तिकेय हैं, दैट रिप्रेजेंट कृष्णा। वेपन्स, अस्त्र शस्त्र लेके चलेंगे तो ध्यान आएगा कि थंडर बोल्ट, दैट इज कृष्णा। घोड़ा कभी दिखेगा तो बोलेंगे इंद्र का जो घोड़ा है उच्छिश्रवा, उच्छेश्रवा, वो कृष्णा है। हाथी दिखेगा तो हाथी जो ऐरावत है, सबसे बड़ा इंद्र का हाथी, दैट इज कृष्णा। तो इस तरह से इतना सारा लिस्ट समझाने का पर्पस यही है कि हम हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रह सके। रिवर दिखेगा है, महानदी हमको दिख रहा है तो याद आएगा कृष्णा। कि पूरी बीच गए वहां पर दिख रहा है तो याद आएगा, हमने पढ़ा था कि वाटर बॉडीज में क्या होता है, ओशियन होता है। वाटर बॉडीज में ओशियन रिप्रेजेंट करता है कृष्णा को। कौन सा श्लोका में था, कहाँ पास था, हाँ ये 24 श्लोका में, वाटर बॉडीज में ओशियन कृष्णा। ठीक है। समझ रहे हैं। यस, कण कण में कृष्णा, इवन हर जगह परमात्मा ही तो है ना। मतलब ये चीज क्या है, एक्सटर्नल तरीके से समझाएगा, अभी परमात्मा तो हर चीज के अंदर में रहते हैं ना। तो मान लीजिए पेन है, इस पेन से भी लिख पा रहे हैं, फिर परमात्मा ने इस पे, परमात्मा है इसलिए तो चल पा रहा है सृष्टि। जैसे जैसे शरीर में सिंपल है, शरीर में आत्मा है इसलिए शरीर चल रहा है, तो वैसे ही संसार में परमात्मा का वास है इसीलिए संसार चल रहा है। हवा बह रही है मतलब परमात्मा है इसीलिए, इसीलिए हवा बह रही है। लाइट जल रहा है मतलब परमात्मा इसीलिए जल रहा है। ओके, लेकिन परमात्मा को देख पाना कठिन है ना, कि भाई सबके अंदर है हृदय में। अब ऐसे सर्जरी करके भी तो नहीं दिखेगा ना। भाई मुझे कह रहे, मैंने बोल दिया इस पेन में परमात्मा है, अभी आपको दिखेगा कि ऐसे देख रहे हैं आप, टेलीस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे, वैसे तो नहीं होगा ना कि आपको चतुर्भुज रूप भगवान का अंदर बिल्कुल इन्फिनाइट में जाए तो वहां पर आपको चतुर्भुज में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए दिख रहा। तो ये मतलब समझने का, लेकिन हम लोग जो देख के जो समझ सकते हैं ना, कि भाई अब रोड से घोड़ा जाते हुए दिख रहा है, ओके याद आ जाएगा वो उच्छेस रेवा का। हाथी कहीं दिख रहा है तो भाई याद आ गया, पूरी जाएंगे तो याद आ जाएगा। इस तरह से इजी हो जाता है देख पा, समझ रहे हैं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों के बारे में चर्चा हुआ। ठीक है, तो आई थिंक 9:40 हो गया, थोड़ा फ्लो फ्लो में हम आगे निकल गए थे। होपफुली क्लियर होगा। तो ठीक है, 42 से है 40, ओके लास्ट लोग बस बचा है, कवर कर ले क्या,
2 मिनट और लगेगा, नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे। हाँ, लास्ट में कह रहे हैं, बट व्हाट नीड इज देयर अर्जुन फॉर ऑल दिस डिटेल नॉलेज विथ अ सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ आई परवेड एंड सपोर्ट इज डायर इन लव। इसमें सुपर सोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो जैसे अभी जो एक्सप्लेन किए है ना, तो उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवान। हाँ, कि परमात्मा है जो अभी हमने चर्चा की, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है। हाँ, ठीक है। तो ओके, ठीक है। हम थ्री परमात्मा कितने होते हैं, कितने कैटेगरीज के परमात्मा होते हैं? कैटेगरीज ऑफ परमात्मा, 1 2 3, 3 ऑप्शन है। कितने लोगों को एक ऐसा लगता है कि सिर्फ एक परमात्मा होते हैं? ओके, दो, दो वाले हैं कोई? तीन? ओके, मोस्टली लोग एक कह रहे हैं। चलिए, एक्चुअल में 3 परमात्मा होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा वो टॉपिक है, 3 टाइप्स ऑफ परमात्मा का, तो चर्चा कर लेंगे हम लोग। ओके निखिल ब्रो, यहीं तक रखते हैं फिर। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।